हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन के अंदर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो कि कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, वो इशू है आपका ट्विटर और हमारे देश के डेयरी कंपनी अमूल्य के बीच क्या विवाद हुआ, जिसके कारण अमूल्य की जो ट्विटर पे अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, उसको ट्विटर ने ब्लॉक भी कर दिया। वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं राहुल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे स्टडी कोच यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, क्या इशू है आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मैं चीज़ें बोलूँगा आपको बस ध्यान से सुनना है। आपको सारा कुछ जो है ये मैटर क्या था, क्या इशूड है, वो सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हुआ क्या कि अभी हाल ही में आपको पता है कि हमारे देश के अंदर में जो है चाइना के साथ जो है बहुत ज़्यादा विवाद हो रही है और बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर फेस ऑफ भी हुआ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख वाला एरिया, वहाँ पर LAC लाइन यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर जो है विवाद हो गया था, जिसके कारण चाइना की आर्मी और इंडियन की आर्मी के बीच फेस ऑफ भी हुआ था। और यहीं पर नहीं, सिक्किम के एरिया के अंदर में भी आपको पता है कि वहाँ पर भी नाकुला दर्रा के पास, जो है नाकुला पास के पास भी फेस ऑफ हो गया था इंडियन आर्मी और चाइना के आर्मी के बीच। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फेस ऑफ हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट जो कर रहा है वो जानबूझकर आपका चाइना कर रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए पूरे देश के अंदर में बहुत ज़्यादा जो है क्रोध है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। किसके प्रति? तो चाइना के प्रति। और पूरा देश जो है ये कह रहा है कि हमें अब चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना है, हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है। और हर एक जो इंडियंस है उसके मन में बस एक यही चीज़ है। और इसी के बीच जो है आपको मैं बता दूं कि अमूल्य के जो MD और CEO आप कह सकते हैं, RS सोडी जी, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पर एक कैंपेन चलाया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने एक पोस्ट किया था। वो पोस्ट है आपके सामने में, ये देख सकते हो। ये पोस्ट था जिसके अंदर में एक फ़ोटो डाली गई थी और इसके ऊपर में पहले तो ये लिखा गया #अमूल टॉपिकल अबाउट द बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अमूल्य गर्ल है, वो जो है आपको ड्रैगन, यहाँ पर आप देख सकते हो, और भी जो है चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, उससे जो है इंडिया को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये आप समझ सकते हो कि ये ड्रैगन किसके बारे में है। ये ड्रैगन ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर ऊपर में साफ साफ लिखा भी गया है चाइनीज़ प्रोडक्ट, यानी कि जो ये अमूल्य गर्ल है ये चाइनीज़ प्रोडक्ट से जो प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा दिखाया गया यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा गया है अमूल मेड इन इंडिया और एग्जिट द ड्रैगन, यानी कि ड्रैगन को बाहर निकालो हमारे देश से। ये जो है आपको पोस्ट की गई। उसके बाद क्या हुआ ये आप देख सकते हो, 3 जून को जो है ये पोस्ट किया गया था। उसके बाद में मुझे जहाँ तक याद है गाइज, शायद 3 जून या फिर 4 जून को जो है ट्विटर ने इस अकाउंट यानी कि amul.com को जो है यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था। ये परमानेंटली ब्लॉक नहीं था, ये टेम्पररी ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया था इस अकाउंट को। फिर बाद में जब सोडी जी से ये पूछा गया, पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ये आपके सोडी जी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इनके द्वारा जब पूछा गया, इनका स्टेटमेंट लेने के लिए जब गई मीडिया, तो मीडिया के सामने में इन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये जो भी चीज़ें की गई है ट्विटर की तरफ से, क्योंकि इसमें कुछ बुरा नहीं था, ये जो था हम अपने देश के लिए कर रहे थे और देश को जो हम लोग ये मैसेज कर रहे थे इस कैंपेन के थ्रू कि हमारे देश के अंदर में अब सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ होंगे, हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ये एक तरह का संदेश भी था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है और हमें अपने प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमारे देश की ज़रूरत है, उस सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग को खुद ही यूज़ करना है और किसी अदर कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना। उसी के बीच चाइना के प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम लोग को बॉयकॉट करना है और ये यूज़ नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे देश के अंदर में ही वो सारे जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, वो सारे डेवलप किए जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया यूज़ करती है और इंडिया को ज़रूरत भी है, ठीक है। तो उसी के बीच जो है आपको मैंने जैसा कि बोला कि ये कैंपेन जो है चलाया गया था अमूल की तरफ से और ट्विटर ने इसे अमूल के ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। तो ये मैटर हुआ। अब देखो, मैंने आपको जैसे कि बोला कि सोडी जी के द्वारा ये चीज़ें जो है कही गई थी कि जो है इसी के थ्रू जो है मैंने ये कैंपेन चलाया ट्विटर पे। अब हुआ क्या कि ऑफिशियली जवाब जो है नहीं आया अभी तक ट्विटर की तरफ से कि क्यों इसे जो है ब्लॉक किया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद आया स्टेटमेंट आया ट्विटर की तरफ से। वो स्टेटमेंट क्या था तो वो देखो, ये मैंने लगा दिया। ट्विटर ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उनका ये कहना था कि अमूल्य का अकाउंट किसी भी कार्टून या फिर
कैंपेन की वजह से बंद नहीं किया गया है, बल्कि इसकी असली वजह सिक्योरिटी थी। और बयान में ये भी बोला गया कि पिछले कुछ दिन से ट्विटर सिक्योरिटी चेकअप कर रहा है और इस दौरान यूजर से उनका लॉगिन वेरिफिकेशन कोड मांगा जा रहा है। जो यूजर्स लंबे समय तक वेरिफिकेशन कोड उपलब्ध नहीं करा रहा है, जो नहीं दे रहा है, उनका अकाउंट अस्थायी रूप से, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, अस्थायी का बात किया, ना कि परमानेंटली का बात किया, अस्थायी तौर पे से मतलब के तौर पर जो है ब्लॉक कर दिया जा रहा है। ठीक है, यह केवल एक सिक्योरिटी का हिस्सा है। साथ ही यह भी कहा कि ट्विटर ने किसी भी अकाउंट को सस्पेंड या फिर बैन नहीं किया है, एक तरह से ब्लॉक नहीं किया। ये जो आई आपको ट्विटर की तरफ से सफाई में ये चीज़ें कही गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक किया था अमूल्य का, उसके बाद जो हमारे देश के अंदर में जो लोग हैं, बहुत सारे जो है सपोर्टर्स खड़े हुए, वो अमूल्य हमारे देश की जो कंपनी है उसके तरफ से खड़े हुए और ट्विटर की जो है बहुत सारी खिल्लियाँ भी उड़ाई और ट्विटर को बहुत बड़ा बुला भी कहा। अमूल का सपोर्ट करते हुए बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें कही कि ट्विटर उस देश की वफादारी कर रहा है जहां पर खुद जो है ट्विटर को बैन कर रखा है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि चाइना खुद जो है ट्विटर यूज़ नहीं करता, वहां के लोगों को चाइना ट्विटर यूज़ करने ही नहीं देता। वहां का खुद का प्रोडक्ट साइनो वीवो नाम का, जो कि ट्विटर की तरह ही काम करता है, उसे यूज़ करने देता है। तो दोस्तों, इससे हम लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंट्री को देशभक्ति सीखनी है ना, तो चाइना से सीखनी चाहिए, वहाँ के लोगों से सीखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग अपने ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वहाँ यूज़ भी उन्हें करने नहीं दिया जाता किसी अदर कंट्री के प्रोडक्ट, लेकिन यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, किसी अदर कंट्री के प्रोडक्ट को यूज़ भी नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें भी अपने ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करने चाहिए, ना ही किसी और अदर कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। और सरकार यानी कि गवर्नमेंट को भी और कोशिश करनी चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिल्ड करने चाहिए, कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। वैसे प्रोडक्ट्स को हम लोग को अपना डेवलप करने चाहिए अपने कंट्री के अंदर में खुद, जो कि इंडिया की नीड है और बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती है हमारे कंट्री के अंदर में। क्यों हम किसी और के कंट्री का प्रोडक्ट को यूज़ करें, उस देश से मार्केटिंग करवाएं, अपने ही देश से पैसा दें और वो लोग खुद हम पे ही जो है अपने तेवर दिखाएं। तो गाइज़, ये बात रही पूरा ट्विटर की तरफ से, और ये रहा आपका अमूल्य की तरफ से क्या स्टेटमेंट था। ये मैंने आपको दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट रही वो मैंने आपको दिखा दी, क्या मैटर रहा, क्या इशू रहा, जो कि ट्रेंड चल रहा था, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो दोस्तों, अब हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहली बात तो अमूल का आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कब हुआ, तो अमूल का फॉर्मेशन आपका 14 दिसंबर 1946 के अंदर में हुआ। फिर आपको फाउंडर अगर आपको अमूल्य का पूछ दे, क्योंकि ये अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं इसका फाउंडर जो है आपका तिरुवंदस पटेल है। कभी भी आपको वर्गीस कुरियन मत मारिएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये जो पटेल जी हैं, पटेल जी ने ही 1949 के अंदर में वर्गीस कुरियन का अपॉइंटमेंट लिया था, या एक तरह से आप कह सकते हो कि इनको हायर किया था। किसको? वर्गीस कुरियन को। किसने? तो पटेल जी ने। तो इसलिए कहा जाता है कि अमूल्य के जो फाउंडर हैं वो आपके पटेल जी हैं। उसके बाद भले ही इनको एमडी बनाया गया और फिर पूरे अच्छे तरीक़ा से जो है इन्होंने अमूल्य का पूरा जिम्मेदारी संभाला, और फिर आगे चलकर फादर ऑफ वाइट क्रांति भी कहा जाता है ना, वाइट रिवॉल्यूशन, तो ये सारा कुछ जो है इनको फिर कहा जाने लगा। अब देखो हेडक्वार्टर कहाँ है अमूल का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आनंद गुजरात के अंदर में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी जो एमडी है वो आपके RS सोडी जी हैं, तो ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, और ये इशू के बारे में भी बताना था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में भी चल रहा था। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो में अगर कुछ भी आप कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में, तो हमारे इस वीडियो के नीचे में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।